जय हिंद। तो बेसिकली हम सभी को पता है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर अब सरकारी विद्यालयों में भी प्री प्राइमरी की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। ऐसे में इन कक्षाओं की बेहतर संचालन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी प्रदेश के स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं के संचालन हेतु शिक्षकों की भर्ती की जानी है। ऐसे में ऑफिशियल न्यूज़ चलेंगे, वहाँ से प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के संबंध में आगामी कौन कौन से लाभार्थी इस पद के लिए योग्य होंगे उसके विषय में और भी चीज़ें स्पष्ट होकर आने वाली है। जी हाँ, स्क्रीन पर आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे 4000 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती यूजीसी पे स्केल पर कैबिनेट बैठक में होगा फैसला। तो ऐसे में यह खबर कहीं न कहीं आगे चल के सभी प्रदेशों के लिए एक बड़ी खुशखबरी बन के उभरेगी और ऐसे में इस कैटेगरी के अंतर आ रहे तमाम जो योग्यताधारी हैं उन्हें बड़े स्तर पर लाभ होने वाला है। तो चलिए न्यूज़ का विशेष करते हैं, उसके उपरांत और भी चीज़ें मैं आप लोगों के समक्ष स्पष्ट करूंगा। जी हाँ, 28 जुलाई को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी बैठक, शिक्षा विभाग के प्रस्ताव तैयार। जी हाँ, आगे चलते हैं तो देखिए यह जो लेटेस्ट खबर वो हिमाचल प्रदेश से निकल के आ रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 4000 प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती और यूजीसी पे स्केल पर कैबिनेट बैठक में फैसला होगा। 28 जुलाई को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में बैठक होगी। शिक्षा विभाग ने इस बाबत प्रस्ताव तैयार कर लिया है। प्रदेश के कॉलेज और विश्वविद्यालय करीब 4700 शिक्षकों को हरियाणा की तर्ज पर यूजीसी पे स्केल दिया जाएगा। 1 वर्ष का एनटीटी डिप्लोमा करने वाले शिक्षक बन सकेंगे। शिक्षक भर्ती में आंगनबाड़ी वर्करों को भी प्राथमिकता मिलेगी। इसके साथ साथ बीते कई माह से शिक्षा विभाग के दोनों प्रस्ताव लटके हैं। शिक्षकों को यूजीसी पे स्केल देने के लिए शिक्षा विभाग ने विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर वित्त महकमे को भेजा है। पे स्केल देने के लिए करीब 450 करोड़ का सरकार का वित्तीय भार पड़ेगा। वर्ष 2016 से शिक्षकों को इसका एरियर भी मिलेगा। इसके साथ साथ हम बात करें केंद्र सरकार की ओर से 39 माह के लिए यूजीसी पे स्केल की आधी राशि प्रदेश सरकार को दी जाएगी। उधर 1 वर्ष का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा करने वाले प्री प्राइमरी शिक्षक बन सकेंगे। नर्सरी केजी कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए 4000 शिक्षकों की भर्ती की जानी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता मिलेगी। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीईटी से मान्यता प्राप्त एनसीईटी संस्थानों से डिप्लोमा प्राप्त करने वाले भर्ती में शामिल होंगे। वहीं प्री प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के 70% पद एनटीटी यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर कोर्स करने वालों और 30% पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भरने का प्रस्ताव है। एनसीईटी के नियमों के तहत भर्ती की जानी है। शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव में 10 विद्यार्थियों से अधिक संख्या वाली स्कूलों में शिक्षक भर्ती करने और शिक्षकों के लिए अनुपात सीमा 18 से 45 वर्ष तक की सिफारिश की है। तो बेसिकली इस प्री प्राइमरी नई शिक्षा नीति शिक्षक भर्ती के संबंध में भले यह खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही हो, लेकिन यदि आप किसी भी प्रदेश से इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो जल्द ही यह प्रक्रिया आपके प्रदेश में भी प्रारंभ की जाएगी। तो बेसिकली हम मेन मुद्दे पे आते हैं। तो देखिए 1 वर्ष का एनटीटी डिप्लोमा करने वाले शिक्षक आंगनबाड़ी वर्करों को भी प्राथमिकता। तो ऐसे में यदि आप 1 वर्ष का एनटीटी किए हैं तो आपको प्राथमिकता मिलेगी। यदि आप आंगनबाड़ी हैं तो आपको प्राथमिकता मिलेगी। इसके साथ साथ सरकार को एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के साथ साथ शिक्षा मित्र जो कि प्री प्राइमरी के लिए बिल्कुल फिक्स कर दिए गए हैं उनको भी लेने की तेज़ी पे काम किया जा रहा है। तो ऐसे में यह लेटेस्ट खबर हिमाचल प्रदेश से प्री प्राइमरी को लेकर निकल के आ रही थी, जहां से शिक्षक भर्ती की योग्यताओं के संबंध में सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि 1 वर्ष का आपका जो एनटीटी कोर्स है वो भी मान्य होगा। इसके साथ साथ आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं एवं इसके साथ साथ आप रेशियो के हिसाब से आप देख रहे होंगे 30% व 70 के साथ साथ अन्य जो योग्यताधारी हैं उन्हें भी मौका मिलेगा। तो बेसिकली एक छोटी सी अपडेट हिमाचल प्रदेश शिमला से निकल के आ रही थी प्री प्राइमरी के संबंध में व इसके भर्ती के संबंध में। इसके साथ साथ इस न्यूज़ से काफ़ी कुछ चीज़ें आपके डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे कि योग्यता के संबंध में। तो आप वेट करिए, जैसे ही प्री प्राइमरी के संबंध में और भी किसी तरह की कोई अपडेट निकल के आती है तो उस समय मैं आप लोगों के साथ टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से साझा करता रहूँगा। तो ऐसे में यदि आप आंगनबाड़ी हैं, शिक्षा मित्र हैं, एनटीटी हैं, यदि आप किसी भी तरह एनआईएस या फिर आप एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थी हैं, यदि आप किसी भी तरह शिक्षा विभाग से जुड़े हैं तो शिक्षा विभाग से संबंधित सभी प्रकार के नवीनतम जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। तो आई थिंक ये छोटी सी वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।